आप सब लोग। चलिए आज हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान में गति का लेसन प्लान। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आपको सबसे पहले इधर साइड में दिनांक डालना है, फिर उसके बाद में मिडिल बीच में विषय, उपविषय, प्रकरण, विद्यालय का नाम डालना है। इधर साइड में कक्षा, वर्ग, चक्र और समयावधि डालना है। उसके बाद में अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद में सामान्य उद्देश्य डालना है और सामान्य उद्देश्य में 4 पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि इसमें मैंने लिखा है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, और दूसरा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, और इसमें तीसरा पॉइंट है छात्रों को विज्ञान के आश्चर्यजनक तथ्यों से परिचित कराना, और इसमें चौथा पॉइंट है छात्रों में अन्वेषण तथा सृजनात्मकता का विकास करना। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे और विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य लिखेंगे। और अब हम देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम 2 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें मैंने लिखा हुआ है छात्र गति के बारे में जान सकेंगे, और दूसरा पॉइंट है छात्र गति के प्रकार के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अब इसमें दूसरा पॉइंट है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत भी हम 2 पॉइंट लिखेंगे। छात्र गति की व्याख्या कर सकेंगे, और दूसरा है छात्र गति के प्रकारों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। अब हम लिखेंगे बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत भी हम 2 पॉइंट लिखेंगे, आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम लिखेंगे कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें भी हमको 2 पॉइंट लिखना है। इसमें पहला पॉइंट है छात्र गति की सापेक्षता का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, और इसमें दूसरा पॉइंट है छात्र गति के प्रकारों को समझ सकेंगे। अब हम शिक्षण सहायक सामग्री, जैसे कि इसमें चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट और चार्ट पेपर आदि, ठीक है। अब हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। अब हमें प्रस्तावना प्रश्न निकलवाना है। प्रस्तावना प्रश्न के जो हमें लिखना है, इसमें हमें 3 कॉलम बनाने हैं। एक हमें इधर नंबर डालने का क्रम संख्या का बनाना है, और दूसरा इसमें है छात्राध्यापिका प्रश्न का, और तीसरा कॉलम है छात्र उत्तर का। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमको प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से निकलवाना है। प्रस्तावना प्रश्न हमें ऐसे बनाना है कि इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर सब जिग-जैग होने चाहिए, और प्रस्तावना प्रश्न में पहले क्वेश्चन हमको ऐसे आसान से रखने होते हैं जिसका आंसर बच्चा दे सके। 100 नहीं तो 90% बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे लें, फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर 60% बच्चे तक दे लें, तीसरे क्वेश्चन का आंसर वही 30% बच्चा तक दे ले, फिर चौथे क्वेश्चन का आंसर वही 20%, और फिर 5वें क्वेश्चन का आंसर को भी बच्चा ना दे पाए। ऐसा हमें क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। इसके बाद हम मुख्य शिक्षण बिंदु लिखेंगे। मुख्य शिक्षण बिंदु में हम 3 पॉइंट्स लिखेंगे। इसमें है गति की परिभाषा, गति के प्रकार, और तीसरा है गति के उदाहरण। शिक्षण बिंदु पहला है गति की परिभाषा। इसमें हमें 4 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में शिक्षण बिंदु लिखना है, दूसरे कॉलम में छात्राध्यापिका कथन, और तीसरे कॉलम में छात्र कथन, और चौथे कॉलम में निष्कर्ष। आप देख सकते हैं, ऐसे ही आपको भी करना है। अब हम लिखेंगे दूसरा शिक्षण बिंदु, गति के प्रकार। इसमें भी आपको 4 कॉलम बनाने हैं। शिक्षण बिंदु का, छात्राध्यापिका कथन का, छात्र कथन का और निष्कर्ष।
अब हम देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु, गति के प्रकार के उदाहरण। आपको पहले की तरह ही ऐसे ही फिर से करना है। जैसे इसमें स्पष्टीकरण दिया है, रेखीय गति किसकी का उदाहरण, रेलगाड़ी की गति। वृत्तीय गति का उदाहरण, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति। और दोलन गति का उदाहरण है लोलक गति। और इसमें आवर्त गति का उदाहरण है झूले की गति। और घूर्णन गति का उदाहरण है पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना। और अनियमित गति मच्छर मक्खी की गति होती है। ये गतियों के उदाहरण हो गए। और अब हमको श्यामपट्ट कार्य करना है। आपको एक चार्ट, ब्लैक चार्ट पेपर को काट के लगाना होगा और आपको सेम ऐसे ही रिप्रेजेंट करना होगा कि जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पे क्लास में करेंगे। वैसे दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण सब डालना होगा और कक्षा चक्र और समय भी डालना होगा। आपको वैसे ही यहाँ पे दिखाना होगा। अब हम करेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य लिखने का निर्देश देंगी। वह स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी तथा समस्याओं का समाधान करेंगी। अब हम पुनरावृत्ति प्रश्न बच्चों से पूछेंगे जो हमने पढ़ाया है, देख सकते हैं। अब हम बच्चों से गृह कार्य भी बच्चों को देंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अगला वीडियो तुरंत मिले। थैंक यू दोस्तों।